तो आज का देखते हैं हम लोग पेपर दैनिक जागरण का विश्लेषण करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात कृषि विज्ञानी MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इन विभूतियों की तरफ से उनके स्वजन ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त करने का काम किया। अब जानते हैं कि इसमें MS स्वामीनाथन को जो है वो भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। साथ में कर्पूरी ठाकुर को जो है समाजवादी आवाज़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो अपने लिए घर नहीं बना पाए। किस तरह की उनकी विचारधारा थी। और आज के पार्टी को देख ही रहे, राजनीतिक पार्टियों को आप, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जिन लोगों ने राजनीति शुरू किया उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही मकान बनाए, गरीबों को तो वो भूल ही गए। साथ में आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह को, जिन्होंने लोकसभा में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लोकसभा में कभी चरण नहीं रख पाए थे, और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इन 4 लोगों को मिला। सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की। 5 लोगों को मिल गया। सूत्रों के अनुसार आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति रविवार को उनके घर जा सकती हैं। आडवाणी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए निर्णय लिया गया है। सरकार ने इस 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं। नरसिम्हा राव ने किया आर्थिक सुधारों का नेतृत्व। आपको पता है कि जब भारत में 1991 की मंदी आई थी, भारत के पास में विदेशी मुद्रा कोष मात्र 10 या 15 दिन का बचा हुआ था, तो नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे और इनके साथ मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए LPG पॉलिसी लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तब जाके भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई थी। तो राष्ट्रपति भवन की ओर से एक्स पोस्ट यानी ट्विटर पे भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में PV नरसिम्हा राव जी को दूरगामी आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। उन्होंने युवा अवस्था में देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। निजाम शासित हैदराबाद में कुशासन और उत्पीड़न के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। राव की ओर से उनके बेटे PB प्रभाकर राव ने राष्ट्रपति से यह भारत रत्न ग्रहण किया। नरसिम्हा राव, आपको बता दें, 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उस समय देश का नेतृत्व किया था जब देश आर्थिक झंझावटों से जूझ रहा था। 28 जून 1921 को उनका जन्म करीमनगर में हुआ था, ठीक है, और वो कई अहम विभागों में मंत्री भी रहे थे, और उनका 2004 में निधन हो गया था। यहाँ पर देखिए, शनिवार को राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव भारत रत्न उनके पुत्र PB प्रभाकरन राव को दिया। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न उनकी पुत्री, जिनका नाम है नित्या राव, को दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने रिसीव किया। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिला, तो उनके पौत्र जो हैं जयंत चौधरी ने ये ग्रहण करने का काम किया। चौधरी चरण सिंह ने आजीवन किसानों के हित में उठाई थी आवाज़। राष्ट्रपति भवन से एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि चौधरी चरण सिंह देशभक्त थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल गए। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार में उनके योगदान और ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को उनके गहरी समझ के लिए याद किया जाता है। आजीवन किसानों की आवाज़ उठाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की ओर से उनके पौत्र जयंत चौधरी ने भारत रत्न प्राप्त किया, ठीक है। और वो जो है 1979 से 1980 के बीच, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच प्रधानमंत्री रहे थे। 1987 में मृत्यु हो गई थी, और आपको पता है कि ये लोकसभा में कदम नहीं रख पाए थे, उससे पहले इनकी सरकार गिर गई थी। वंचितों के मसीहा थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। राष्ट्रपति भवन में कहा गया कि कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी और समावेशी विकास के समर्थक थे। उन्होंने उनकी शादी के लिए याद किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को ओर से उनके पुत्र रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से यह भारत रत्न प्राप्त किया। कर्पूरी ठाकुर ने आजीवन वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। 1970 से 1979 के बीच बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। उनका जन्म जो है समस्तीपुर जिला के पितौझिया गांव में हुआ था। नाई समाज से थे, नाई समाज में उनका जन्म हुआ था। 1925 में पहला बार वो विधायक बने थे।
और आजीवन किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। राजनीति में ईमानदारी, सज्जनता और लोकप्रियता के लिए कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन करने के लिए याद किया जाता है, जिसके तहत राज्य में पिछड़े वर्ग की कोटा लागू किया गया था। पिछड़े वर्गों के लिए कोटा लागू किया था। मुंगेरी जो है उनको याद किया जाता है किस आयोग की बात को लागू करवाने के लिए, तो मुंगेरी लाल आयोग की बातों को लागू कराने के लिए जाना जाता है। दिल्ली की आप सरकार को दोहरा झटका। आबकारी घोटाले में परिवहन मंत्री गहलोत से ईडी की 5 घंटे की पूछताछ। दिल्ली जल बोर्ड का पैसा, अब ये सब चुनावी बातें हैं, इसमें अपन लोग को नहीं चलना है। ईरानी जहाज़ भी छोड़ देते हैं, इधर भी चलते हैं। भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी बयान के पीछे साजिश की बू है, सही बात है। विपक्षी ये चलते हैं, यहाँ अपने लोग को कोई काम का नहीं है, हम लोग चलते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते चलते हैं। आगे चला जाए, लगातार आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सब कब आगे है। लाइलाज होता राजनीतिक भ्रष्टाचार, इस पे हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा से। एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को पेपर का। किसी भी देश की राजनीति धन के बिना नहीं चल सकती, धन के बिना नहीं चल सकती। ये अलग बात है कि कुछ देशों में यह धन सरकारी खजाने से राजनीतिक दलों को दिया जाता है और कुछ देशों में राजनीतिक दल लोगों से चंदे के रूप में एकत्र करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन चाहिए ही, और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के आरोपों का। इस तरह के आरोपों के सामने छोटे छोटे सभी दलों को, मतलब इस आरोपों का सामना जो है छोटे छोटे सभी दलों को करना पड़ता है। सत्ताधारी दलों को कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। इसे देखते हुए मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड की योजना लाई थी ताकि राजनीति में काला धन का प्रवेश रुके। इस योजना में यह प्रावधान था कि दानदाताओं का नाम तो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा दिया गया धन काला धन नहीं होगा, क्योंकि स्टेट बैंक से जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलेगा। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड वाले कानून को असंवैधानिक बता दिया और साथ ही स्टेट बैंक को सारा विवरण चुनाव आयोग को सौंपने को बोला। चुनाव आयोग ने जैसे ही यह विवरण सार्वजनिक किया, राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौड़ शुरू हो गया। चूँकि भाजपा केंद्र में साथ कई राज्यों में सत्ता में है, इसलिए उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए अधिक चंदा मिला। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके की भी अच्छा खासा धन मिला। खास करके लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या को देखते हुए इसके बाद भी भाजपा विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा ने कंपनियों को ठेके दिए और उसके बदले उनसे चंदा लिया। चूँकि कई कंपनियों ने जब भाजपा को चंदा दिया तभी या उसके आगे पीछे उन्हें ठेके मिले, इसलिए विपक्षी दलों को आरोप सही होने का संदेह गहराया। संदेह गहराने का एक कारण यह भी कि जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी या आयकर विभाग की जांच जारी थी उन्होंने भी भाजपा को चंदा दिया। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कह रहा है कि संदेह गहराने का एक कारण ये भी है कि जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी या आयकर विभाग का जांच जारी था उन्होंने भी भाजपा को चंदा दिया। वैसे तो ऐसी कुछ कंपनियों ने अन्य दलों को भी चंदा दिया, लेकिन इन दलों के निशाने पर भाजपा ही है। जैसे आरोप भाजपा पर लग रहे हैं उससे गंभीर आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। उस पर चुनावी बॉन्ड के नहीं बल्कि रिश्वत के रूप में शराब बनाने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपया लेने का आरोप है। ईडी की मानो तो नई शराब नीति बनाकर शराब कंपनियों से सैकड़ों करोड़ रुपये के लिए गए और उसी को गोवा, पंजाब आदि राज्यों में चुनाव लड़ा गया। ईडी के आरोप गंभीर हैं तो इसलिए उसकी सत्यता की पुष्टि न्यायपालिका ही कर सकेगी। यही एक विडंबना है कि जिन अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था, वो आज भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। वह राजनीति बदलने आए थे, लेकिन लगता है कि राजनीति ने उन्हें ही बदल दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
यह इसलिए हैरानी करती है क्योंकि देश में इसके पहले भी कई नेता गिरफ्तार हुए हैं। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, लेकिन किसी भी देश के प्रतिनिधि ने कोई सवाल नहीं किया। आखिर केजरीवाल के मामले में ही अमेरिका, जर्मनी आदि को क्यों चिंता जता रहा है? यह ठीक है, अमेरिका और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तब प्रतिक्रिया दी जब इसे लेकर के उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन इसके लिए इन सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं था। वो इन सवालों को आसानी से टाल सकते थे, क्योंकि परंपरा यही है कि अन्य देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देते हैं। इस पर हैरानी नहीं कि अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से सवाल पूछने वालों ने इस नीयत से सवाल किया कि ताकि वे भारत के आंतरिक मामलों पर कुछ कहे। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो भारत या फिर मोदी सरकार के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किए गए। लोकसभा चुनाव के मौके पर उनकी गिरफ्तारी में एक राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया। भाजपा पर तो ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। न्यायपालिका पर भी तंज कसे जा रहे हैं। न्यायपालिका इस सिलसिले में हरीश साल्वे समेत करीब 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है कि वकीलों का एक समूह न्यायपालिका पर अनुचित दबाव डालने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। हरीश साल्वे और अन्य वकीलों की ओर से लिखी गई चिट्ठी में जिन बातों पर उल्लेख किया उसमें प्रधानमंत्री ने भी सहमति जताई है। हालांकि न्यायपालिका ने समय समय पर कई भ्रष्ट नेताओं को सजा सुनाई है, लेकिन समाज या राजनीति पर उनका कोई सकारात्मक असर नहीं पर दिख रहा है। जैसे लालू यादव को चारा घोटाले में सजा सुनाई जा चुके, लेकिन अभी भी तक उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ निचली अदालत की ओर से दिए गए फैसलों पर निपटारा नहीं किया है। इसके चलते लालू यादव के समर्थक उन्हें निर्दोष बताने में लगे हुए हैं। वे ऐसा करने में इसलिए समर्थ हैं क्योंकि अपने देश में मतदाताओं का एक ऐसा वर्ग है जो अपनी जाति मजहब के नेता के गलत कार्यों को अनदेखी करने के लिए तैयार रहता है। एक उदाहरण राजीव गांधी का है, जो बोफोर्स घोटाला में लिप्तता के आरोपों के चलते राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन गांधी परिवार के राजनीतिक रसूख पर कोई असर नहीं हुआ। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घिरे नेता चुनाव जीतते रहे हैं। क्या कारण है कि देश का औसत मतदाता भ्रष्टाचार में लिप्त नेता या उसके दल से किनारा नहीं करता? यही कारण दिखता है कि राजनीति में भ्रष्टाचार आम है और आमतौर पर लोग मान बैठे हैं कि नेता तो भ्रष्टाचार करते ही हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चेतना विकसित होना चाहिए वो औसत भारतीयों में कम ही दिखती है। वास्तव में जब हम जाति, मजहब, क्षेत्र आदि के नाम पर वोट देते रहेंगे तब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर होने की बात नहीं है। बहुत कुछ आपको इसमें मिला समझने को, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ब्याज दरों में कटौती पर फैसला अभी भी सुरक्षित। मौद्रिक नीति जानते हैं पर जो है 3 महीने पर आरबीआई जारी करती है, ठीक है। आगे देखा जाए। लेबनान में गोलीबारी से सनरा के 4 कर्मी घायल। तो लेबनान में इजराइल ने हमले के संबंध में होने से किया इनकार। लेबनान के दक्षिण में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दल में शामिल 3 पर्यवेक्षकों और एक अनुवाद शनिवार को बम धमाके में घायल हो गए। तो लेबनान वगैरह में ये सब होना क्या है, बहुत आम बात है, कोई बात नहीं है। भारत अंतरिक्ष में जो हासिल कर रहा है वो आश्चर्यचकित यूरोपीय एजेंसी कह रहा है। ये अच्छी खबर है। यूरोपीय एजेंसी जो है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के निर्देशक हैं जोसेफ एस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ एस बैकर बोल रहे हैं कि भारत जो अंतरिक्ष में दिनों दिन जो सफलता हासिल कर रहा है वो आश्चर्यजनक है। भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास हो रहा है। आपके परीक्षा में बार बार ये आता है, देख लीजिए क्या है ये। विशाखापत्तनम में हो रहा है भारत अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प हो रहा है। टाइगर ट्रम्प तो तीनों सेनाओं का विशाखापट्टनम में हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ेगा रूस। आगे देखते हैं। पटापस्को नदी से फ्रांसिस स्कॉट का मलबा निकालना शुरू हो गया। आपको पता है कि ये घटना जो हुआ है अभी कि पटाटस्को नदी में फ्रांसिस स्कॉट का पुल जो है अमेरिका में टूट गया। अब बाल्दीमोर बंदरगाह से जहाज़ों का आवाजाही शुरू करना अब वहाँ पर टारगेट है। और अभी जो है 4000 जो है सिंगापुर का जहाज़ था और 22 जो उसमें जो प्रतिनिधि थे, चलाने वाले थे, वो भारतीय थे। और आपको मैं रोज़ रोज़ बता रहा हूँ कि बाल्दीमोर जो है वो जो है बाल्दीमोर बंदरगाह है
नदी जो है उसके नीचे जो नदी बहती थी उस नदी का नाम है पटापस्को नदी। पुल का नाम है फ्रांसिस स्कॉट पुल। 22 जो चालक दल थे वो भारतीय थे। सिंगापुर का जहाज़ था, 4000 टन लेके जा रहा था माल। कहाँ लेके जा रहा था? श्रीलंका जा रहा था। और उसका पूरा सिग्नल क्रैश कर गया सब कुछ। और वो जो है 5 मिनट का एक संचार प्रेषित किया और तुरंत अमेरिकी पुलिस जो है एक्शन में आया और उस पुल पे जो भी एक्टिविटी था, जो मतलब बाल्दीमोर बंदरगाह के ऊपर जो पुल था, जिस पुल का नाम क्या है बताइए? अभी मैंने आपको तुरंत बताइए, पटापस्को नदी और फ्रांसिस स्कॉट पुल। उस पर गतिविधियों को रोक दिया, जिसके कारण कोई भी जान क्षति नहीं हुई, केवल 6 लोग मरे। ठीक है। और अभी जो है भारतीय चालक दल का सराहना भी किया गया, लेकिन कुछ अमेरिकी पत्रकारिता ने क्या किया है, मजाक उड़ाने का काम भी किया है। और तुरंत जो है उस पुल को बनाने के लिए आपातकालीन $6 करोड़ का मंजूरी, लगभग 499 करोड़ रुपया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जारी भी कर चुके हैं। लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं होगा। आगे देखिए, IPL का खबर है। मेरे हिसाब से इसमें अब कोई खबर आपके काम का नहीं है। देखते चलते हैं, एक बार फिर से एक नज़र बारीकी से देख लेते हैं अपने लोग। तो ये आपने भारत रत्न देख लिया, इसका पेज 6 में और बात है। अब आपके काम का इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। संदेश खाली का घटना जो है देश में दिल दहला देने वाला घटना है। वहाँ पे PM ने BJP ने एक जो है कैंडिडेट जो संदेश खाली से जारी किया है, रेखा पात्रा, इनको चुनाव लड़ा रहा है। उन्होंने भगवान राम से तुलना किया है PM मोदी का, और कुछ तो नहीं है इसमें, रहने देते हैं। इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था इसमें, ठीक है। और कुछ आप खुद से देखेंगे, बाकी मुझे इतना ही लगा, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ।